नमस्कार मित्रों, अपने आसपास आप लोगों ने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन दूसरे की समृद्धि देखकर चलते रहते हैं। उन्हें अपशब्द बोलते हैं, बदनाम करते हैं, यहां तक कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का भी प्रयास करते हैं। रामानंद सागर जी की रामायण में प्रभु श्री राम जी की अतुलनीय भूमिका निभाकर भारत के घर घर में राम जी के रूप में अमर हो चुके अरुण गोविल जी के विरुद्ध भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र किया जा रहा है। उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हो, अरुण जी को भाजपा द्वारा मेरठ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस समय वो अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जनता उनमें राम जी की छवि देखती है, जिस कारण उन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इससे भयभीत होकर अरुण जी से घृणा करने वाले सनातन द्रोही और विपक्ष के नेताओं द्वारा उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। कल सोशल मीडिया पर मेरठ बाइकॉट अरुण गोविल ट्रेंडिंग में था और उनके बहिष्कार के लिए तर्क ये दिया जा रहा था कि वो राम नहीं हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय जीवन के आरंभिक दिनों में कुछ ऐसी फिल्में की हैं जो प्रभु श्री राम जी के गुणों वाला व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। मित्रों, अब मैं इन नीच मानसिकता वाले व्यक्तियों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल फिल्में की थीं बल्कि उनकी आदतें भी खराब थीं। वो सिगरेट तक पीते थे और उन्होंने स्वयं कई बार ये बात बताई है, किसी से छुपाई नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि प्रभु श्री राम जी के रूप में अभिनय करने के पश्चात उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। एक एक कर सारी बुरी आदतें छूटती चली गईं। कब जीवन पूर्ण रूप से सात्विक बन गया पता ही नहीं चला। इन मूर्खों को एक बात मैं और स्मरण करवाना चाहता हूं। आपकी जैसी ही सोच वाले कुछ नीच व्यक्तियों ने उन्हें रामायण सीरियल के बाद अश्लीलता से भरे हुए कई फोटोशूट करवाने का ऑफर दिया था। बदले में करोड़ों रुपए दिए जा रहे थे, पर अरुण गोविल जी ने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचती। तो बस जन सामान्य की भावनाओं के लिए करोड़ों रुपए ठुकरा देने वाले व्यक्ति के लिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, जरा भी लज्जा नहीं है तुम्हारे अंदर? और ये मैंने मात्र एक घटना का उदाहरण दिया है। ऐसे कई त्याग हैं जो आजकल का कोई अभिनेता कर ही नहीं सकता, लेकिन अरुण जी ने किए हैं। तो किसी के बारे में बिना जाने ऐसे बोलना मूर्ख होने की निशानी होती है। बाकी ये विरोध करने वाले तो सब कुछ जानते हुए भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये विशेष प्रकार का एजेंडा चला रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखना, प्रभु श्री राम जी सब देख रहे हैं। तुम लोग जो एक त्यागशील सज्जन पुरुष का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हो, ईश्वर इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तुम्हें दंड मिलेगा। और मित्रों, ये केवल अरुण जी के साथ नहीं है, पहले कंगना रनौत के विरुद्ध यही किया जा चुका है। उनके अभिनय जीवन की कुछ पुरानी फोटो निकालकर उनसे पूछा जा रहा था कि भाई मंडी में क्या भाव चल रहा है। अरे, एक महिला के लिए इस तरह की घृणित सोच आखिर आती कहां है तुम्हारे अंदर? अरे, एक महिला के लिए इस तरह की घृणित सोच तुम्हारे अंदर आती कहां से है? तुम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े कायर हो जो सामने से वार न करके इस प्रकार चरित्र हनन करने का प्रयास करते हो। मित्रों, मुझे विश्वास है कि मेरठ की जनता अरुण जी का साथ नहीं छोड़ेगी। वो उनके साथ है, सशक्त रूप से साथ है, और बहुत बड़े अंतर के साथ वो वहां से विजयी होंगे। बाकी इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे षड्यंत्र पर आप क्या सोचते हो, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।